जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, केबीएस, एनबीएस किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लेक्चर मैट्रिक्स की लेक्चर है और आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज की क्लास शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। वहां पर आपको इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। किनारे में आपको आई टैब दिखेगा, आई बटन दिखेगी, वहाँ पर क्लिक करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारे वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करें उससे पहले हमको दो छोटी छोटी चीज़ें जाननी होंगी। जैसे एक है आपका सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं, और एक है माइनर। ठीक है ना, हो सकता है कि ये दो चीज़ें आप जानते भी हों। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक, इसकी आर्डर कितनी है, 3x3। अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं 1 2 4 5, एक मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं 2 3 5 6, एक मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं 4 5 7 8, एक मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं 5 6 8 9। ठीक, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया, इसको मैंने डी मान लिया, इसको मैंने ई मान लिया। ठीक है ना, अब ध्यान से देखें आप, तो 1 2 4 5, यहाँ पर देखो 1 2 4 5, 2 3 5 6, 2 3 5 6, 4 5 7 8, 4 5 7 8, 5 6 8 9, 5 6 8 9। मतलब ये है कि जो आपकी मैट्रिक्स बी है, सी है, डी है, ई है, इसमें जो एलिमेंट लिखे गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, मैट्रिक्स ए से लिए गए हैं। तो बी सी डी ई जो होंगे वो मैट्रिक्स ए के क्या होंगे, सब मैट्रिक्स होंगे। जैसे हम लोग सेट में पढ़ते हैं, सेट और सबसेट पढ़ते हैं, किसी सेट के एलिमेंट को लेकर जब हम कोई नया सेट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो सबसेट है। वैसे ही सब मैट्रिक्स भी होता है। अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को लेकर हम कोई मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसको हम बोलेंगे सब मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, जो सब मैट्रिक्स होती हैं उनकी आर्डर हमेशा मैट्रिक्स से कम होती है। देखो, ये 3x3 का था, ये कितने का होगा, 2x2 का होगा, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है। ठीक है, तो ये सभी बी सी डी ई ये क्या है, ये मैट्रिक्स ए के सब मैट्रिक्स हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट को लेकर हम अगर मैट्रिक्स बनाएं तो उसको हम बोलेंगे सब मैट्रिक्स। ठीक, अब माइनर क्या होता है, ये जो सब मैट्रिक्स आए हैं ना, ये जो सब मैट्रिक्स आए हैं इन्हीं का डिटर्मिनेंट निकाल लो। इन्हीं का क्या करें, डिटर्मिनेंट निकाल लें। अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं तो यही क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी इनकी माइनर। यानी किसी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो उसका माइनर हो जाता है। सिंपल से शब्दों में ये समझ लीजिए। ठीक, ये इसका भी माइनर हो सकता है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो वो उसकी माइनर हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर माइनर जो आएंगे वो 2x2 के आएंगे, यहाँ पर जो माइनर आएगा वो 3x3 का आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सब मैट्रिक्स और माइनर की बात हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे सब मैट्रिक्स क्या होता है, माइनर क्या होता है। जब हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे ना तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वैसे भी किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के दो तरीके होते हैं। ठीक, उन दोनों तरीकों में जो तरीका आपको बेस्ट लगता है उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे और उसी की हेल्प से आप किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो अगर रैंक की डिफिनेशन की बात करें तो कहता है कि द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसकी रैंक क्या होगी, इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दी गई है तो उसमें आप क्या करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालेंगे। अगर उस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो वही उसकी रैंक हो जाती है। ठीक, ये डिफिनेशन बहुत ही सिंपल सेंटेंस में मैंने लिखा है। ठीक है, आसान शब्दों में ये परिभाषा होती है रैंक की कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है ए तो उसमें आप क्या करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर का सब मैट्रिक्स लेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे।
अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो जिस आर्डर का सब मैट्रिक्स रहेगा वही उसकी रैंक हो जाएगी। ठीक, एक डिफिनेशन आप ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि रैंक निकालने के दो तरीके हैं। ठीक, दोनों डिफिनेशन जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो दोनों तरीक़ों को लेकर है। ये जो लिखा है पहला डिफिनेशन ये पहले तरीके में यूज करेंगे, और जो मैं दूसरा डिफिनेशन लिखने जा रहा हूँ ये दूसरे तरीके में हम लोग यूज करेंगे। ठीक, क्या होता है, बोलते हैं द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज मतलब पंक्तियाँ ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब कोई मैट्रिक्स अगर ए दिया गया है तो उसकी नॉन ज़ीरो रोज, कितने नॉन ज़ीरो रोज हैं, कितनी ऐसे पंक्तियां हैं जिसमें एलिमेंट जीरो नहीं है, मतलब वो पूरी पंक्ति जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक, ऐसी कितनी पंक्तियां हैं जो जीरो नहीं है, इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब यह है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया गया तो हम उसमें देखेंगे कि कितने पंक्तियां इसमें, कितने रोज इसमें ज़ीरो नहीं है। जितने रोज ज़ीरो नहीं होंगे वही उसकी रैंक हो जाएगी। इट इज़ डिनोटेड बाई और रो ए। किसी मैट्रिक्स के रैंक को हम लोग रो ए से डिनोट करेंगे। अब बोलेंगे कि इफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी एन, अगर किसी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो, एन हो, देन रैंक ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू एन। ये बड़ी काम की चीज़ है। अगर कोई मैट्रिक्स लिखा गया है एन ऑर्डर का तो उसकी रैंक या तो एन होगी या तो उससे कम होगी। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 का है तो उसका ऑर्डर 3 हो गया। अगर उसकी ऑर्डर 3 है तो रैंक 3 हो सकती है उससे कम, 2 1 0 है ना, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो उसके ऑर्डर के इक्वल हो सकती है या उससे कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ये दोनों डिफिनेशन हो गए। पहली डिफिनेशन कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है उसमें हायर ऑर्डर का सब मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। अगर वो जीरो नहीं आता है तो जिस ऑर्डर का सब मैट्रिक्स होगा वही उसकी रैंक हो जाएगी। दूसरी डिफिनेशन कहती है कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसमें आप ये देखिए कि कितने रोज ऐसे हैं जो नॉन जीरो हैं। जितने भी रोज होंगे नॉन जीरो वाले वही उस मैट्रिक्स की क्या होगी, रैंक हो जाएगी। इसको हम लोग रो ए से डिनोट करते हैं, यानी रैंक ऑफ ए बोलेंगे इसको। और इफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी एन, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर एन हो तो रैंक ऑफ ए जो होता है वो लेस देन आर इक्वल टू एन होता है। मतलब उसकी रैंक या तो एन होगी या तो उससे कम होगी। ठीक, तो ये दोनों डिफिनेशन हो गए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इन पर हम जब प्रैक्टिस करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो रैंक निकालने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूँ। तो सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है माइनर मेथड। माइनर मेथड को ही हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट मेथड। क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट मेथड। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे और उसके बाद हम लोग बता देंगे कि उस मैट्रिक्स की रैंक क्या है। ठीक, ये होती है आपकी माइनर मेथड। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे। मान लीजिए कि आपको मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह मैट्रिक्स है 3x3 का। ठीक, आप क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स दिया गया है पहले आप उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए। अगर मैं इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने जाता हूँ तो निकाल लो। 1 ये बंद ये बंद, 9 पचे 45 और 8 छक 48, -2 हो गया, ये बंद ये बंद, 9 चौक 36, 7 छक 42 प्लस ये हो गया 3, ये बंद 8 चौक 32, 7 पचे 35। ठीक है, चलो भाई 45 में से 48 निकल गया तो -3 आएगा, एक का गुणा तो कोई फ़र्क नहीं। -2 36 और 6 42 होता है तो -6 आएगा, +3
32 में से 35 निकलेगा तो -3 आएगा। -3 हो गया, 6 दूना 12 तो +12 हो गया और -9, 9 3 12 -12 +12 ये आ गया 0। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं हो सकती। रैंक इसकी जो है वो कभी भी 3 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गई है। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना है। अगर 3 नहीं हो सकता है तो 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा। तो अब क्या करेंगे? अब इसमें से कोई भी एक सब मैट्रिक्स ले लो। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, मैंने इसका एक सब मैट्रिक्स बनाया, B = लिख दूंगा 1 2 4 5, मतलब 3x3 का मैट्रिक्स था। उसमें से मैं अब 2x2 का एक सब मैट्रिक्स ले लूँगा। क्या करूँगा? 2x2 का एक सब मैट्रिक्स ले लूँगा। ठीक, अगर ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 2 नहीं हो सकती। इसके बाद हम किसी एक एलिमेंट की बात करेंगे। ठीक, देखो भाई, 3x3 तो डिटरमिनेंट 0 दे दिया है। अब 2x2 की बात कर लेते हैं। जब आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो 5 8 कितना आ गया? -3, और ये 0 नहीं है। जैसे ही पता चला कि इसके सब मैट्रिक्स, जो हमने 2x2 का सब मैट्रिक्स लिया था, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आई है, तुरंत हम कह देंगे कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी ना वो 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। आई होप समझ गए होंगे। पहले जो भी मैट्रिक्स दी गई है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो। अगर वो 0 आ गया, 0 आ गया, तो आप उसका सब मैट्रिक्स ले लो उससे कम ऑर्डर का। उससे अब 3x3 का था तो हम 2x2 का लेंगे। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेना है। क्यों? क्योंकि जब आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। ठीक, तो हम जब भी सब मैट्रिक्स लेंगे तो वो ऑर्डर उसका क्या होगा? स्क्वायर होना चाहिए। तो ये 3x3 का था तो डिटरमिनेंट 0 दे दिया, तो हम 2x2 का लेंगे। जब 2x2 का लिए तो हमको क्या मिला? -3 मिला। ये 0 नहीं है। इसका मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स थी इसकी रैंक क्या आ गई है? 2 आ गई है। अगर मान लो ये भी 0 आ जाता, ये भी 0 आ जाता, है ना, तब क्या करते? तब कोई दूसरा लेते। ये सब मैट्रिक्स लिया था, अब इसकी बात करते, अब इसकी बात करते, अब इसकी बात करते। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर इसके सब मैट्रिक्स भी 0 दे देते तो 2x2 की बात छोड़ो, अब 1x1 की बात करते, तो 1x1 में ये भी आता, 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 सब आ जाते। बात आई समझ में? तो कहने का मतलब ये है, वैसे भी 3x3 का अगर मैट्रिक्स दिया जाता है तो उसमें ऐसा कभी नहीं होता है कि उसका सब मैट्रिक्स भी डिटरमिनेंट 0 दे दे, है ना। अगर 3 ऑर्डर नहीं हुआ तो उससे कम 2 तो हो ही जाता है। ठीक, कभी रेयर कंडीशन में किसी मैट्रिक्स की रैंक 1 आती है, अदरवाइज ज़्यादातर अगर 3 नहीं है तो 2 हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। किसी मैट्रिक्स में आप पहले उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो। अगर ये 0 ना आया होता तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम तुरंत यही बोल देते कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है? 3 है। लेकिन ये 0 आ गया तो हमने इसका एक सब मैट्रिक्स लिया और निकाल के देखा ये क्या कर रहा है? ये 0 नहीं दे रहा है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये होता है माइनर मेथड, जिसको हम लोग डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं। आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा तो आप इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। प्रॉब्लम तब आती है, अभी तो 3x3 का मैट्रिक्स था तो हमने ऐसे निकाल लिया। अगर 4x4 का मैट्रिक्स आ जाए तो तब तो डिटरमिनेंट निकालने में प्रॉब्लम होगी, तब तो डिटरमिनेंट निकालने में क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए एक दूसरा मेथड भी है जिसको हम लोग अभी यूज करेंगे। ठीक, एक बात और आपको बता दें, अगर मान लो कि आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 ऐसे दिया गया। अब इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये 3x4 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये 3x4 का मैट्रिक्स है। और जब भी आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो आपको क्या चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप किसी भी एक कॉलम को छोड़ दो। जैसे मैं इस कॉलम को छोड़ दूंगा, अगर इस कॉलम को छोड़ दूंगा तो अब मेरा मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा? 1 2 3 5 6 7 9 1 2। अब इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट और देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं। अगर 0 नहीं आया तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 हो जाएगी। अगर 0 आ गया तो इसका कोई एक सब मैट्रिक्स लेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर वो 0 नहीं आया तो वही उसकी रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दिया है आपको तो उसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, आपको इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब आप ये भी सोच सकते हो 3x4 का था तो हमने 3x3 बना लिया, 4x4 नहीं बना सकते। क्यों? इसमें एक कॉलम दिया गया है तो निकालना आसान है, अलग से कहाँ से ला के जोड़ोगे? इसको 4x4 नहीं बना सकते।
क्यों? क्योंकि 3 ही रो दिए गए हैं, 4 रो नहीं दिए गए हैं, ठीक। तो एक कॉलम को आप हटा दोगे तो 3x3 का आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक। तो ये आपका पहला मेथड था। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं, चाहे आप इसको एक्लोन फॉर्म बोलो या एसेलॉन फॉर्म बोलो, इसको हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे बेस्ट मेथड है किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालने का, सबसे बेस्ट मेथड है। चाहे आप 4x4 का मैट्रिक्स मिल जाए, चाहे 5x5 का मिल जाए, कुछ भी हो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम समय में इस मेथड से आप रैंक बता सकते हैं। बस आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक। तो एक्लेन फॉर्म में कैसे काम करते हैं हम लोग, मान लीजिए कि अभी पिछला वाला जो हमने मैट्रिक्स लिया था उसी का निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। साफ साफ दिख रहा होगा कि हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होता है? किसी भी रो में से किसी रो को घटाना, कॉलम में से कॉलम को घटाना, यही तो करते थे। तो 3x3 का ये मैट्रिक्स कैसा है? 3x3 का है। आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, आपको करना क्या है। अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 का है, 3x3 का है, तो उसमें आपको 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाना है। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो 2 बार लगाएंगे, अगर 4x4 का होगा तो 3 बार लगाएंगे, 5x5 का होगा तो 4 बार लगाएंगे, ठीक। मतलब उससे एक कम। 3x3 का है तो 2 बार, 4x4 का होगा तो 3 बार, ठीक है। अभी कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं वर्किंग बता देता हूँ आपको। मान लो कि कोई मैट्रिक्स है आपके पास ऐसे, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। एक एलिमेंट यहाँ पर है, एक 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 यहाँ पर है, ठीक। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? आपको इसकी हेल्प से, इस वाले एलिमेंट की हेल्प से इन दोनों को ज़ीरो बनाना है। इस वाले की हेल्प से इन दोनों को आप क्या करेंगे? ज़ीरो बनाएंगे। तो बना लेते हैं भाई, इसकी हेल्प से इसको और इसको ज़ीरो बनाना है। तो ये तो R2 है, तो हम बोलेंगे R2 को हम चेंज कर रहे हैं कैसे? R2 माइनस, इसको ज़ीरो बनाना तो इसमें 4 से गुना कर देते हैं, 4R1, ठीक। ये हो गया। और साथ ही साथ इसको भी ज़ीरो बनाना है, तो R3 को भी चेंज करेंगे। और कैसे चेंज करेंगे? R3 माइनस 7R1। मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसकी हेल्प से इन दोनों एलिमेंट्स को आपको जीरो बनाना है। तरीका होता है, कुछ नहीं सोचना है, इसकी हेल्प से इन दोनों को ज़ीरो बनाओ, और बाकी क्या हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक। देखो, जैसे आपने इसमें 4 से गुना किया तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 दूना 8 और ये 4 तियाँ 12, ठीक। अब आपको क्या करना है? R2 माइनस 4R1 करना है। तो 4 में से 4 को निकालोगे तो ये तो पहली बात 1 2 3 रहेगा ही, ठीक, क्योंकि R1 को तो चेंज नहीं किया है। इसको जीरो कर रहे हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर 8 है, 5 में से 8 को घटाओगे तो -3 आएगा, और 6 में से 12 को घटाओगे तो -6 आएगा, ठीक। ये हो गया। चलो अब इस वाले की बात करते हैं। जब आप इसमें 7 से गुना कर रहे हो तो ये 7 होगा, ये 14 होगा और ये 21 हो जाएगा, ठीक। 7 में से 7 को निकालोगे 0 आएगा, 8 में से 14 को निकालोगे -6 आएगा, और 9 में से 21 को निकालोगे, 9 में से 21 को निकालोगे तो -12 आएगा। हो गया। आपने एक बार ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। 3x3 का मैट्रिक्स था तो एक बार किया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ध्यान से देखिए, यही तो है 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। 3x3 का मैट्रिक्स है, एक एलिमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवां ये, छठवां ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, ठीक। अब क्या करना है? अब दूसरे स्टेप में आप इसकी हेल्प से इसको ज़ीरो बनाओगे, इस वाले एलिमेंट की हेल्प से इसको ज़ीरो बनाना, मतलब इस वाले एलिमेंट की हेल्प से इसको ज़ीरो बनाना है, ठीक। मतलब पहले वाले स्टेप में क्या करना था? अगर हम वैसे बात करें तो ये एलिमेंट आपका क्या है? A11 है। ये क्या है? A11, ठीक। A11 की हेल्प से आप किसको किसको ज़ीरो बना रहे हैं? ये हो जाएगा A21 और ये हो जाएगा A31, है ना। इसको आप ज़ीरो बना रहे हो, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? ये कौन सा एलिमेंट है? ये A22 है। ये कौन सा है? A22 है। तो A22 की हेल्प से आप किसको ज़ीरो बनाने जा रहे हो? ये A32 को आप ज़ीरो बनाने जा रहे हो, ठीक। ये आपको समझते हुए चलना है।
पहले स्टेप में इसकी हेल्प से इन दोनों को जीरो बनाएंगे, सेकंड स्टेप में इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाएंगे। बस 2 ही बार आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाना है। तो मैं R3 को चेंज करने वाला हूँ। कैसे R3 को चेंज करूँगा? देखो ये 3 है, इसको जीरो बनाना है तो इसमें 2 से गुना कर दें और इसमें से इसको घटा दें, आराम से हो जाएगा। देखो R3 में से मैं क्या करूँगा, 2R2 को घटा दूँगा तो क्या होगा? देखो भाई ये तो 1 2 3 रहेगा, ये तो ज़ीरो रहेगा, ये -3 रहेगा, ये -6 रहेगा। मैं सिर्फ R3 को चेंज कर रहा हूँ तो ये तो जीरो रहेगा। इसमें आपने 2 से गुना किया तो ये -6 हो गया, ये -6 हो गया और यहाँ भी गुना हुआ तो -12 हो गया। आप क्या कर रहे हो? R3 में से 2R2 को घटा रहे हो, मतलब 6 में से इसको घटाओगे तो -6 में से -6 को घटाओगे तो -6 + 6 यानी 0 आ गया। ठीक, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बन जाएगा 0। ठीक, और यहाँ पर देखो -12 तो यहाँ भी बन गया 0। बस 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन करना था, हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है, मैंने आपको दूसरा डेफिनेशन लिखाया था कि द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन ए मैट्रिक्स ए, मतलब कोई मैट्रिक्स अगर दिया गया है उसमें आपको ये देखना है कि कितनी पंक्तियां ज़ीरो नहीं हैं। तो देखो एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये, 2 पंक्तियां ऐसी हैं जो पूर्णतः जीरो नहीं है, बाकी तीसरी वाली तो सब जीरो हो गई, तीनों एलिमेंट जीरो हो गए। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नॉन ज़ीरो रोज़ आपको पता चल गया है कि कितने हैं तो वही उसकी रैंक हो जाती है। तो इसमें नॉन ज़ीरो रोज़ 2 हैं तो इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा कितना? 2। आई होप आप समझ गए होंगे। 3x3 का मैट्रिक्स है तो आपको क्या करना है? 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, मतलब ऐसी कितनी पंक्तियां हैं जिसमें सभी एलिमेंट जीरो नहीं हैं। तो इसमें 2 पंक्तियां ऐसी हैं जिसमें सभी एलिमेंट जीरो नहीं हैं, वही उसकी रैंक हो जाएगी। ये तो ज़ीरो है, इसमें तीसरी वाली पंक्ति में सब एलिमेंट जीरो हैं तो इसकी कोई बात ही नहीं करनी है। तो यही हो गया इसका रैंक। ठीक, अभी हम लोगों ने पहले मेथड से निकाला था तब भी इस मैट्रिक्स का रैंक 2 ही आया था और इस मेथड से हम लोगों ने निकाला तब भी इस मैट्रिक्स का रैंक 2 आया है। ठीक, तो मैं समझा रहा हूँ आपको इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो फटाफट करेंगे। बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाइएगा, 4x4 का मैट्रिक्स है तो 3 बार लगाएंगे। ठीक, आइए एक 4x4 को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये एक 4x4 का मैंने मैट्रिक्स लिया है, इसमें 4 पंक्तियाँ हैं और 4 स्तंभ हैं। ठीक है, अब अगर इस मैट्रिक्स का आपको रैंक बताना हो और अगर आप इसको माइनर मेथड से करने जाओगे, इसका डिटरमिनेंट निकालने जाओगे तो फिर हो गया काम, है ना, काम ख़त्म है और कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, इसी में आप उलझे रहोगे पूरा 1 घंटा। ठीक, टाइम लग जाएगा। डिटरमिनेंट मेथड से अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको टाइम लगेगा। ऐसे मैट्रिक्स के लिए ये तरीका है, एक्लन फॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाएंगे, आप आराम से इसका रैंक बता सकते हैं। देखो ये 4x4 का मैट्रिक्स है तो मैंने कहा कि अगर 4x4 का मैट्रिक्स होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन 3 बार करेंगे। ठीक, कैसे करना है आप ध्यान से देखिएगा। ये 4x4 का मैट्रिक्स होगा तो इसमें एक एलिमेंट यहाँ पर है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां है। ठीक है, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से आप इन तीनों को ज़ीरो बनाओगे। मतलब ये हुआ कि आप A11 की हेल्प से A21, A31, A41 को ज़ीरो बनाओगे, इसको। ठीक, सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको इसकी हेल्प से इन दोनों को ज़ीरो बनाना है। ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये होगा आपका A22। कौन सा होगा, A22। इसकी हेल्प से आप A32 और A42 को ज़ीरो बनाओगे। ठीक, एंड थर्ड स्टेप आपका होगा जो फाइनल स्टेप है, इसमें आपको क्या करना है,
इसमें आपको इसकी हेल्प से इसको ज़ीरो बनाना है। ये कौन सा एलिमेंट होगा? ये होगा A33। A33 की हेल्प से आपको A43 को ज़ीरो बनाना है, ठीक है। तो 4x4 का मैट्रिक्स है, तो आप इसमें 3 बार ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाओगे। चलो फटाफट करते हैं। तो इसकी हेल्प से इन तीनों को ज़ीरो बनाना है, तो फटाफट कर लेते हैं। R2 को मैं चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझो ऐसे। इसको ज़ीरो करना है तो इसमें 2 से गुना कर दो। इसमें 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -8। 2 में से 2 को घटाओगे, ठीक, लिखते चलते हैं। तो R1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। 2 में से 2 घटाओगे 0 आ गया। 3 में से 2 को घटाओगे, -2 है तो 5 हो जाएगा। -1 में से -4 को घटाएंगे तो 3 आएगा, और -1 में से -8 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक, ये हो गया। अब इसको जीरो करना है तो इसमें 3 से गुणा करोगे तो ये 3 हो गया, ये -3 हो गया, ये -6 हो गया, और ये -12 हो गया, ठीक। 3 में से 3 निकल गया, 0 आ गया। 1 में से 3 निकालोगे तो 4 हो जाएगा, भाई माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 में से 6 निकालोगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। और -2 में से 12 निकालोगे तो 10 आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब बचा तीसरा, ये वाला। इसको जीरो करना है तो इसमें 6 से गुणा कर दो। 6 -6 -12 और -24, ठीक। 6 में से 6 निकल गया, 0 आएगा। 3 में से 6 निकलेगा तो 9 आएगा, क्योंकि माइनस है। 0 में से -12 निकलेगा तो +12 हो जाएगा, और -7 में से 24 निकालोगे तो 24 प्लस हो गया, तो बचेगा 17, ठीक है। अब पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? इसकी हेल्प से आप इन दोनों को ज़ीरो बनाओगे, मतलब इस वाले एलिमेंट की हेल्प से हम इन दोनों को ज़ीरो बनाएंगे, ठीक। तो देखो कैसे बनाओगे। ये R3 है, तो आप क्या करोगे? R3 को चेंज करोगे, लेकिन कैसे चेंज करोगे? दोनों इक्वल होने चाहिए। इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आप लिख दो 5R3 - 4R2, ठीक। ये पहला हो गया। इसको भी जीरो बनाना है इसी की हेल्प से, तो आप इसमें क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि R4 को मैं चेंज कर रहा हूँ। कैसे? ये 5 है, ये 9 है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। आप इसमें 5 से गुना कर दो, इसमें 9 से गुना कर दो, तो लिखोगे कि 5R4 - 9R2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब क्या होगा, ध्यान से देखो। R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं है, ये वही रहेगा, ठीक है। R2 में भी कोई चेंजिंग नहीं है, ये वही रहेगा। R3 बदल रहा है, ठीक। तो आपने R3 में 5 से गुना किया है, तो यहाँ 5 से गुना करोगे तो ये 20 हो गया, ये 9 × 5 = 45 हो गया, और ये 50 हो गया, ठीक। और इसमें आपने क्या किया? 4 से गुना किया, तो ये 4 × 5 = 20 हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया, और 4 से 28 हो गया, ठीक है, यही तो होगा। अब देखो, जब आप 5R3 में से 4R2 को घटाओगे तो 20 में से 20 निकल गया, तो ये 0 हो गया, ठीक, ये ख़त्म। 45 में से 12 को निकालना है, ठीक, कितना आएगा? 5 में से 2 निकल गया 3, और 4 में से 1 निकल गया 3, ठीक, ये ख़त्म। 50 में से 28 को निकालना है, कितना आएगा? 22 आएगा, ठीक। अब ये वाला तो कंप्लीट, ये वाले की बात करते हैं। आपने इसमें क्या किया है? 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 12 × 5 = 60, और 17 × 5 = 85, ठीक। और इसमें आपने 9 से गुना किया, तो 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 9 × 7 = 63, ये हो जाएगा। तो 45 में से 45 निकल गया तो 0 आ गया, ठीक है, ये ख़त्म। 60 में से 27 निकलेगा, 10 में से 7 निकल गया 3, और ये भी हो गया 3, ठीक है, ये हो गया। 85 में से 63 निकालना है, तो 5 में से 3 निकल गया 2, और 8 में से 6 निकल गया 2, ये हो गया खत्म, ठीक। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक। अब देखो तीसरे स्टेप की बात करें। तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको? इसकी हेल्प से इसको ज़ीरो बनाना है, मतलब इसकी हेल्प से इसको ज़ीरो बनाएंगे, इसकी हेल्प से इसको बनाना है। तो स्पेस नहीं, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। इसकी हेल्प से इसको ज़ीरो बनाना है, तो दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, कुछ करना ही नहीं है। R4 में से R3 को घटा दो। R4 में से हम क्या करेंगे? R3 को घटा देंगे, और हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो 1 - 1
-2 -4, ठीक है, 0 5 3 7, 0 0 33 22। और देखो जैसे आप R4 में से R3 को घटाओगे तो ये तो दोनों पहले से 0 था, 33 में से 33 निकल गया 0 आ गया, 22 में से 22 निकल गया 0 आ गया। ठीक भाई 4x4 की मैट्रिक्स थी तो हम 3 बार ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाएंगे, लगा दिया, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। अब इसमें हम देखेंगे कि कितने ऐसी रोज़ हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। तो 1 2 3, यही 3 ऐसी रोज़ हैं जो पूरी तरह से ज़ीरो नहीं है, बाकी ये चौथी रो तो पूरी तरह ज़ीरो हो चुकी है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी? इस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी? 3। क्यों? क्योंकि नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं? 3 हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्लन फॉर्म का यूज करके किसी भी मैट्रिक्स का रैंक बता सकते हैं। अगर मैट्रिक्स हायर ऑर्डर की हो गई 4x4 5x5 की तो यही मेथड काम आता है। डिटरमिनेंट मेथड बहुत ही परेशान कर देता है, उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक, तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालना हो तो आप इसी तरीके का यूज़ करें। मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया कि करना क्या है, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, इसकी हेल्प से इन तीनों को 0, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0, इसकी हेल्प से इसको 0। ठीक, तो 4x4 की मैट्रिक्स है 3 बार, 3x3 की मैट्रिक्स है तो 2 बार आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स का रैंक निकाल लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकाला जाता है। 2 तरीके, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो, स्वतंत्र हो आप पूरी तरह से, लेकिन मैं तो आपको कहूँगा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही अप्लाई करें। ठीक, तो ये थी रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नलिटी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। रैंक नलिटी थ्योरम के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।